करता है। आपने 100 मैचेस की बात की, 100 मैचेस में उसने 36 दफा 5-5 विकेटें ली हैं। यार मुझे समझ नहीं आता जो इस तरह के टैलेंट है ये इंडिया निकालता कहाँ से। कुलदीप हो गया और अश्विन हो गया, तो उनके एक्शन को बैन किया गया। इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद हम बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि अश्विन इतने अच्छे बॉलर बन के ना हमें हमारे ऐसा बॉलर जिसे आईसीसी ने नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया है। कमाल की बात तो यह है कि कल जायसवाल की बात की थी हम लोगों ने, जिसमें उसको प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया था। आज अश्विन को नंबर 1 बॉलर डिक्लेयर कर दिया गया। भारतीय बॉलिंग नो डाउट बहुत जबरदस्त चल रही है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखें इंडिया के हर शुरू से आप पहले देख लें कि कहते थे कि ये भागते हुए एक स्पिनर है, लेकिन अपनी इंडिया ने ये एटलीस्ट 1 ईयर में जितना अपने आप को कमबैक किया, अपने बॉलर्स को लेके हैं, आईपीएल से जितना यूटिलाइज हो सकता था अपने बॉलर्स को किया। सामने आएंगे कि ये नहीं कि उसने सिर्फ बॉल से अच्छा परफॉर्म किया, उसको जहां जहां पे मौका मिला उसने बैट के साथ भी परफॉर्म करके दिखाया। हम बात करें इंडिया के सर्कल में कोई आई थिंक सो के 35 प्लस क्रिकेटर्स हैं जिन्हें आप किसी भी जाके प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करवा दो, वो आपको खेल। इंडिया की टीम को अगर कोई बीट कर सकता है तो वो इंडिया की अपनी टीम होगी। बस ऑल वर्ल्ड में मुझे अगले बंदे को समझ ही नहीं आती, इसीलिए तो उन्होंने 5 से 16 विकेट्स ले ली हैं। तो ये भी मतलब लेजेंड की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन उसकी खला कहीं ना कहीं पूरी कर सकता है। कहूंगा कि यार ये साइलेंट किलर निकला है, जिस तरह से वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, मतलब कि फील तक नहीं हुआ, रियलाइज भी नहीं हुआ यार किसी को कि यार वो नंबर 1 पे आ गया। नो डाउट वो टीम इंडिया का वो बूढ़ा शेर है जो टीम इंडिया को मस्ट विन गेम्स में काम आता है। अश्विन भाई कमाल है, अश्विन का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मुझे तो यकीन था कि ये अब इन्होंने रिकॉर्ड ना आराम से उनसे बना देना, और उन्होंने बना के दिखा दिया। आज तक इंडिया को कभी ये नहीं माना गया कि ये फास्ट बॉलर में कोई है बॉलर्स इनके पास, लेकिन जैसे अर्शदीप सिंह के पास मोहम्मद सिराज हैं, उसके बाद बात करें अगर इनके स्पिनर्स की, अश्विन की, तो शुरू से ही उन्होंने अपना इक्का बनवाया। तो लेकिन इस दफ़ा जो इंडिया की हाइप बन चुकी है ना बॉलिंग लाइनअप पे, वो मैं नहीं सुना कि आज हम ऑस्ट्रेलिया की सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप है, या हम पाकिस्तान की जिसकी आज तक मानी जाती थी कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स हैं, सारा सुन्नाटा बजा हुआ है। इंडिया के हर बंदा बात कर रहा है कि इंडिया के पास बॉलर है, क्यों? इंडिया के पास हैं, उन्होंने अपने आप को मनवाया। अश्विन नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन चुके हैं, 516 विकेट्स ले चुके हैं। सर आपका ओपिनियन? देखिए डेफिनेटली वो डिजर्व करता है। जिस तरह से उसने आई थिंक सो के 26 विकेट्स उड़ाई हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और स्पेशली लास्ट मैच में जिस तरह से उसने नो आउट किया, उसका 100 टेस्ट मैच था। देखिए जितनी अचीवमेंट्स उसने की हैं, क्या कहते हैं, इंग्लैंड सीरीज के अंदर तकरीबन 2 से 3 फाइफर्स लगा दिए, एक मैच में 9 आउट कर दिए, साथ में 36 5 विकेट हॉल कर दिए। तो भाई डेफिनेटली वो डिजर्व करता था। देखिए पहले भी अगर बात करें, पहले भी इंडियन ही नंबर 1 पे था जिसको उसने डिथ्रोन किया है, जसप्रीत बुमराह था आई थिंक सो। देखिए डेफिनेटली जिस तरह से अब वो जाके अपनी लेटर एज में, जिस तरह से उसकी लेटर एज हो चुकी है, आई थिंक 35 अबव हो गया है, और वो मजीद बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अश्विन का जो स्टाइल था उसको उस पर बैन लग गया, फिर वो वापस नहीं आया, फिर वापस उनको लेके आए गए, उनके स्टाइल को इम्प्रूव किया गया। हम सईद अजमल के साथ में बात करते हैं कि हमारे वाले टोटल डेड नजर आ रहा है, लेकिन अश्विन के ऊपर इतनी मेहनत करवाई, 36 फाइफर अपना कंप्लीट किया, 100 मैच था उनका, 500 विकेट्स, पहले भारतीय बन चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं, कितने रिकॉर्ड एक ही टेस्ट मैच के अंदर बनाया अश्विन ने? देखिए अश्विन के ऊपर जैसे पहले एलिगेशन लगे, स्टाइल पे लगे, जैसे हमारे बॉलर मोहम्मद हफीज़ पे लगे, उसके बाद अगर बात कर रही है आपने अभी की सईद अजमल की, देखें हमने सईद अजमल के साथ ज़्यादतियाँ की, ठीक है, जब उसके एक्शन के ऊपर थोड़ा सा एलिगेशन लगी हमने उसको बिठा दिया, हमने उसकी एलिगेशन ख़त्म नहीं करवाई, हमने बिठा दिया। लेकिन इंडिया ये बेवकूफ़ी नहीं करता, अगर उसके पास कोई बेहतर बॉलर है उस पर मेहनत करता है, उसके स्टाइल को इम्प्रूव करता है। उस पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होता है कि वो इंडिया से बाहर जाके परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये भी तो देखें ना कि बाहर की विकेट्स हैं वो स्पिनर्स को सूट नहीं करती। सिर्फ नेथन लाइन एक ऐसा स्पिनर है जो दुनिया के किसी भी कोने में जाके परफॉर्म कर देता। उसके अलावा कोई ऐसा स्पिनर पाकिस्तान का दिखा दें या किसी का, खैर पाकिस्तान के पास तो स्पिनर्स ही नहीं है, हमारे पास अब भागते हुए स्पिनर्स हैं, हम तो अब उनकी बात कर सकते हैं। लेकिन अश्विन की देखिए आपने बात की, अश्विन नो डाउट वो टीम इंडिया का वो बूढ़ा शेर है जो टीम इंडिया को मस्ट विन गेम्स में काम आता है। अब उसकी सर्विसेज उठा के देख लें, तकरीबन जितना भी उसने 2011 से लेके वो कंटिन्यूस क्रिकेट इंडिया के लिए खेलता रहा है। उस बंदे का एक्शन बैन हुआ, उसके बाद उसने अब बायोमैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू उसको ठीक करवाया, उसके बाद भी उसकी बॉलिंग में फैक्ट नहीं पड़ा, इवन का मजीद लिथल हो गया। देखिए उसका और रविंद्रा जडेजा का जो कॉम्बिनेशन है ना, जो कपल है, वो बहुत ज्यादा हर्ट करता है अगली टीम्स को। हमने देखा इंग्लैंड के खिलाफ, अगर एक आउट नहीं कर रहा तो दूसरा आउट कर रहा है, एक दूसरे को बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं, और दोनों टाइप्स के स्पिन इंडिया के पास मौजूद। देखिए इंडिया ने अपना बैकअप बना लिया है, आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लें, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। इसकी बात करें तो आप देखें रवि बिश्नोई पीछे उनके पास तैयार बैठे हुए हैं, विशिंगटन सुंदर की बात कर लें, वो इनके पास तैयार बैठे हुए हैं। इंडिया का यही पॉजिटिव पॉइंट है, उन्हें पता है कि यार अभी इनके विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और ये 4-5 लड़के जो हैं अपनी एज से ऊपर निकल चुके हैं, मैक्सिमम हार्डली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसके बाद यंगस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। उनका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो रोहित शर्मा की कैप्टनसी या विराट कोहली के अंडर ही वो लड़कों को तैयार करते आ रहे हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें इंडिया की सर्कल में कोई आई थिंक सो के 35 प्लस क्रिकेटर्स हैं जिन्हें आप किसी भी जाके प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करवा दो, वो आपको खेल के दिखाएंगे। अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, देखिए उसमें मजा आएगा, इंडिया नए प्लेयर्स लॉन्च करेगा, अपने ये IPL भी आएगा, इसमें से मजीद प्लेयर्स पॉलिश होंगे,
मजीद प्लेयर्स ग्रूम होंगे, लेकिन रवि बिश्नोई जो है ना वो एक अच्छा नाम बनने वाला है फ्यूचर में। वैसे तो कुलदीप यादव की एज भी अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, जिस तरह उसने भी इंग्लैंड सीरीज में परफॉर्म किया, तो ये भी मतलब लेजेंड की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन उसकी खला कहीं ना कहीं पूरी कर सकता है। और मुझे लग रहा है कि कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई में वो क्वालिटीज़ हैं। जिस तरह से रवि बिश्नोई ने एशिया कप में बाबर आजम को 0 पे आई थिंक पता नहीं कितने आउट कर दिया था, तो मतलब कि उसे अभी से पता है कि यार मैंने बड़ी विकेट्स कैसे पकड़नी है और मैंने जो क्लिनिकल मैचेस हैं, जो मस्ट विन मैचेस हैं, उसमें कैसे स्टेप अप करना है। और यही टीम इंडिया की पॉजिटिविटी है कि उनका प्लेयर जहां जरूरत होती है वहां परफॉर्म करता है। जडेजा जो ऑलराउंडर है पूरी दुनिया में, मतलब आप देखें जडेजा जैसा कोई हमें नज़र नहीं आता। मतलब जो अगर बैटिंग लाइन जब टीम को ज़रूरत हो तो जडेजा परफॉर्म करके जाता है, बॉलिंग लाइन में देखें तो जडेजा परफॉर्म करके जाता है, और बैटिंग फील्डिंग एवरीथिंग परफेक्ट है इस वक्त इंडिया की टीम का। और बॉलिंग लाइन तो वैसे उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। पहले इंडिया मार हमेशा यही खाता रहा था, उनकी बॉलिंग कमज़ोर होती, अब बॉलिंग उनकी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो अब देखते हैं आगे वर्ल्ड कप में होता क्या है। हर लिहाज उनके पास बैटर बेहतरीन है, रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन उनके पास हैं, जायसवाल जिस तरह उनके पास बैटर आए हैं, और मतलब शुभमन गिल हैं। अगर बॉलिंग लाइन में देखें तो बेहतरीन उनके पास बॉलर मौजूद है, दुनिया के बेहतरीन बुमराह, उसके बाद जडेजा, सिराज, कुलदीप यादव, तो फील्डर भी उनके पास बेहतरीन है। मतलब हर लिहाज से अब इंडिया की टीम जो है वो परफेक्ट हो चुकी है, और पूरी दुनिया में समझ लो कि हाइप क्रिएट हो चुकी है कि इंडिया का मुकाबला अब सामने नज़र नहीं आ रहा कि उनको कोई टक्कर दे पाएगा। देखें उनकी परफॉर्मेंसेस सारी हमेशा हमेशा से अच्छी रही हैं, लेकिन वो जो शाहिद अफरीदी ने उनको जो छक्के लगाए थे ना, बस वही वो जो छक्के लगे थे उनके बाद वो मेरे फेवरेट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को जितवाया था वो मैच। तो उसके बाद तो इंडिया वालों की जो चीखें पुकार थी, वो जो उनका रोना धोना था, वो देख के काफ़ी मतलब कि दिल को सुकून मिला था। लेकिन रविचंद्रन अश्विन की जो एफर्ट्स थी उनको ज़रूर सराहना चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर जो यार उसने मतलब कि हमेशा से ही अच्छा परफॉर्म किया है। ना कि उसने सिर्फ ये नहीं कि उसने सिर्फ बॉल से अच्छा परफॉर्म किया, उसको जहाँ जहाँ पे मौका मिला उसने बैट के साथ भी परफॉर्म करके दिखाया। और देखें लास्ट पे खेलने वाला प्लेयर एक स्पिन बॉलर है, स्पिन एज अ स्पिनर ही वो खेलता रहा है। देखें स्पिनर जो भी होता है वो मिडिल ऑर्डर में खेलता है, लेकिन वो हमेशा लास्ट पे आता था, 9 में इन एट 9 पे आता था या 10 पे आता था, लेकिन फिर भी वो बैट के साथ हमेशा से अच्छा परफॉर्म करता हुआ है। और बॉल के साथ तो वो हमेशा से ही मतलब कि उसका तो कंपैरिजन बनते ही नहीं है किसी के साथ। बिल्कुल। सर इंडिया ओन क्यों करता जा रहा है क्रिकेट को? मतलब हम लोगों ने देखा है ऑल फॉरवर्ड में नंबर 1 भी हो गया है, जहां पर देखो ऑलराउंडर भी उनका ही है, बॉलर भी उनका ही है, बैट्समैन भी उनका है। ये क्या ओन कर रहा है क्या ये क्रिकेट में? क्या हो रहा है? देखिए ये मैं अक्सर एक बात कहता तो कि आने वाले वक्तों में जैसे हम दिनों में हम देख रहे हैं ना, इंडिया की टीम को अगर कोई बीट कर सकता है तो वो इंडिया की अपनी टीम होगी। बस ऑल वर्ल्ड में मुझे नहीं लग रहा कि कोई और कोई टीम आएगी जो क्रिकेट के अंदर इंडिया को बीट कर पाएगी। या इतना ज्यादा टैलेंट उन्होंने आईपीएल से निकाल लिया और आगे फिर आईपीएल लाने को देख रहे हैं। हमें हमारी भी लीग हुई है, पीएसएल की फ्लॉप 3 लीग हुई है। मुझे बताइए कोई प्लेयर आपको नजर आ रहा है निकलता हुआ? कोई सिंगल प्लेयर मुझे बताए, कोई भी नहीं है। और आईपीएल आ रहा है और आईपीएल के बाद आपने देखना कि कितना टैलेंट निकल के बाहर आ रहा है। तो मैं फुल क्रेडिट आईपीएल को दे रहा हूँ इसका। बेसिकली हम बात अश्विन की ही करने जा रहे थे कि क्या चीज़ है भाई, वो जैसे वापसी एंट्री मारी है, रिकॉर्ड बनाए 36 5 पर 100 मैच, उसके बाद 500 विकेट्स, और क्या करना चाहते हैं? उनकी उम्र देखें, बिल्कुल वो आखिरी उम्र के हिस्से में आकर और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गए। जैसे जैसे वो बूढ़े होते जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे उनकी बॉलिंग भी जो है उसमें मज़ीद कह लें कि ख़तरनाक होती जा रही है। इस सीरीज़ के अंदर आप देखें जिस तरह से उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। वैसे ओवरऑल भी देखा जाए तो बड़े शानदार बॉलर है। उसके 500 टेस्ट विकेट्स लेना कोई आम बात नहीं है, 35 फाइफर लेना, उसके बाद एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाना, उसके साथ जो है 100 विकेट्स लेना। तो उनके जितने भी रिकॉर्ड्स आप गिनते जाएँ तो रिकॉर्ड जो है वो गिनती ख़त्म हो जाएगी, शायद उनके रिकॉर्ड्स नहीं ख़त्म होंगे जिस तरह के वो बॉलर हैं। उसके साथ साथ जो उनकी स्किल्स हैं, जिस तरह से वो हर आप जिससे भी बात करते हैं तो वो हर बंदा कहता है कि अश्विन की जो नॉलेज है क्रिकेट के बारे में और जिस तरह से वो हर दिन एक नया जज्बा लेकर आते हैं सीखने का, वो चीज़ जो है उनको जो है बाकी दुनिया के बॉलर से डिफरेंट बॉलिंग लाइन है। पहले जो कहते थे कि पाकिस्तान का बॉलिंग पेयर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि पूरी दुनिया में ये माना जाता था कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग लाइन है और इंडिया की जो होती थी वो बैटिंग है। लेकिन इस वक्त जो है वो इंडिया की बॉलिंग लाइन यूँ समझ लो कि हर लिहाज से परफेक्ट नजर आती थी। दुनिया के बेहतरीन स्पिनर जो हैं उनके पास हैं, दुनिया के बेहतरीन जो है फास्ट बॉलर उनके पास हैं। यूँ समझ लो कि इंडिया इस वक्त 3 डायमेंशनल बन चुका है। फील्डिंग भी उनकी परफेक्ट हो चुकी है, बैटिंग लाइन भी उनकी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। वो तो शुरू से बैटर तो उनके ऑलवेज जो है इंडिया के साथ जुड़े रहे हैं। दूसरे पे बॉलिंग की उनके साथ जो है वो कमी थी, उन्होंने बॉलिंग वाली कमी पूरी कर ली है। यूँ समझ लो कि बुमराह एक ही जो है उनके पास वो सारी टीमों पर भारी है। मतलब बुमराह उनके पास, सिराज उनके पास। थी कि बुमराह को मेरे दिमाग से बुमराह निकल गए, क्या ख्याल? सोचते हैं तो दूसरे पे शामी हमारे जहन में आ जाता है जो 5-5 विकेटें लेके गया वर्ल्ड कप में। अगर शामी को सोचते हैं तो हमारे जहन में सिराज आ जाता है। 36 करंट टाइम्स 5 फाइवर मारे हैं तो इंडिया तो वैसे ही फाइवर उनके लिए कह लेंगे वैसे ही मामूली सी बात है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसे बॉलिंग करवाते हैं तो साथ ही फाइवर।
बिल्कुल जैसे भाई ने भी आगे बोला है कि आपने भी बोला है कि उनके एक्शन को बैन किया गया है। इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद हम बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि अश्विन इतने अच्छे बॉलर बन के ना हमारे सामने आएंगे कि हमें रिकॉर्ड बिल्ड करते नजर आएंगे। और लास्ट टाइम जैसे आपने बात की कि इंग्लैंड की सीरीज में हमने उनकी देखा है, तो यार क्या कमाल की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और अनबिलीवेबल हम कह सकते हैं। और उसके बाद मुझे तो यकीन था कि ये अब इन्होंने रिकॉर्ड ना आराम से बना देना, और उन्होंने बना के दिखा दिया। तो वर्ल्ड कप में शामी का नाम सुना, हम लोगों ने एशिया कप में सिराज का नाम सुना, और अब हम लोग टेस्ट में जो है वो अश्विन का नाम सुन भाई रहे मैं हैं। आपको बता रहा हूँ, जो शामी है या जो अश्विन है, ये बिल्कुल न्यू टैलेंट नहीं है। ये बहुत देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, और अश्विन ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। शामी तो बेंच पे बैठे रहे हैं। अश्विन को कोई रिप्लेस करेगा? देखें इस टाइम रिसेंटली इंडियन टीम या कोई ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहे हैं, आपको जैसे भी लगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड तो मेरे को ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जो अश्विन को बीट कर सके। लेकिन अगर हम बात करें ना कि जिस तरह T20 में परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं कुलदीप यादव मे बी द सेकंड रविचंद्रन अश्विन। पाकिस्तानी जनता का कहना भी ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास जैसा बॉलिंग लाइनअप है पाकिस्तान के पास अभी नहीं है। जो पहले पाकिस्तान के पास इतना बढ़िया बॉलिंग लाइनअप था कि सभी देश के बॉलर पाकिस्तान के बॉलर को देख के सीखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा बॉलर नहीं जो उनको देख के दूसरे देश के बॉलर सीखे। तो आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करना, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना।